ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्ट सखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। देखो साहब, राधा रानी ने अतिशय कृपा करके हमको ये चौथा अध्याय का समापन करवा दिया। अब चौथे अध्याय तक हमने इतनी सारी बातें, इतनी सारी शिक्षाएं ली, इतना गाढ़ा रस हम पे उन्होंने पूरा उड़ेल दिया, अपना पूरा हृदय खोल करके हमको सब कुछ बता दिया भाई। तो अब ये सारी चीज़ों को जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि भाई इसको बहुत संभाल के अपने पास रख लो। आपके आज समझ में आए तो बढ़िया, कल समझ में आए तो भी बढ़िया, और जब वो कहे तो बढ़िया भैया, जब वो चुन लेगी या आप जैसे भी आपके पास काम आए भैया, उस वस्तु को, बहुत काम की अमूल्य चीज़ है, तो जो भी अमूल्य चीज़ है उसको भाई तिजोरी में मेल लेना चाहिए। तो आपसे दरख्वास्त यही है कि भाई इस सामान को अपने पास सुरक्षित रखो, कभी ना कभी ज़िंदगी में ये आपके ज़रूर काम आएगा भाई। और भाई, जो आप जैसे सौभाग्यशाली बड़ भाई जो जीव हैं, जो राधा रानी की शिक्षाएं जिनने सुन ली भैया, अब उसके लिए बाकी क्या रहा? कुछ नहीं रहा, कछु नहीं है दुनिया भाई। अब सब कछु आपको प्राप्त है। अब आप अपनी बुद्धि से उसको यदि स्वीकारो या ना स्वीकारो, ये आपका विवेक भैया। अब इसमें कोई हथेली ना लगा सके। अब वो चुने, उसने ही चुना हो तो भैया सब काम आ जाए, और चुना ना हो तो भैया अभी और समय बाकी है, इंतजार कर लो। मगर सामान तो पर अपने पास रख लो सुरक्षित। तो भाई, आज से हम एक नया अध्याय चालू करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक बात समझाऊं कि अपन ने अभी तक क्या किया कि भाई हमने ये देखा कि सदगुरु ने हमको क्या क्या ज्ञान दिया। उसका सुझाया हुआ जो सुमार्ग है, राधा तक जाने का रास्ता है, वो हमको हमारे गुरुओं ने बताया। गुरु से सदगुरु बताता है, सदगुरु से फिर शंकर बताते हैं, और शंकर से कृष्ण बताते हैं, और कृष्ण से हम राधा तक पहुंच जाते हैं दूसरे लोक में। ये सारी बातें बड़ी विस्तृत तरीके से हमने सब चर्चा कर ली। तो भैया, इतनी सारी बातें जो आखिरी तक की है, वहाँ का संविधान तक भी हमने पढ़ लिया। तो बहुत सारी बातें जो अब अगले चैप्टर में अपन पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं भैया, वो कुछ एक सी लगे आपको। क्यों? क्योंकि अब अपने पास परम ज्ञान तो आ गया भाई। अब इन्हीं ज्ञान के अपन अब बैक गियर डाल के गाड़ी को पीछे ले चल रहे हैं। क्यों ले चल रहे हैं भाई? कि अभी तक हमने, पहले हमने सदगुरु पहले जाना कि भाई ये हम कौन है, क्या है। फिर हमने सदगुरु की पहचान, पहले गंतव्य हमने ढूंढा भाई कौन है, लास्ट अंतिम लक्ष्य क्या है हमारी ज़िंदगी का, मानव जीवन का। फिर हमने सदगुरु पकड़ा, फिर सदगुरु के ज्ञान तक आ गए। अब सदगुरु के ज्ञान तक आ गए तो भैया, जब सदगुरु का ज्ञान मिल जाए, अब आगे की कहानी क्या, कहाँ से चालू होगी? वहीं से चालू होगी। अब ये ज्ञान क्या मिला, इसको आप सुनोगे तो भैया आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई ये तो हम सुन चुके। मगर क्या है, एक चीज़ का एक सीरीज होती है, तो ये सीरीज है, ऐसे ही पढ़ी जाएगी, ऐसे ही बोली जाएगी। तो भैया उनके वचन है। तो अब ये अपन अगला चैप्टर उनकी ही कृपा से, उनकी ही आज्ञा से वही सुनाई भाई, अपने बस की कछुना। अब वो सुना रही है। तब अपन आज से नया अध्याय, पांचवा अध्याय शुरू करते हैं। वो बोलिए सब, ओम राधाई स्वाहा। अब देखो साहब, पांचवा अध्याय क्या है? महालक्ष्य प्राप्ति के सुमार्ग पर निकल पड़ना। अब भैया हमें मार्ग भी पता पड़ गया, सब चीज़ मालूम पड़ गई, ज्ञान भी आ गया। तो अब बस क्या है, अब ट्रेन को स्टार्ट करके चालू कर देना भाई। गाड़ी को चालू करो, कार में बैठो, स्टार्ट कर दो, सेल्फ को लगाओ, और भैया निकल लो अब आगे गियर डाल के। तो अब हमको क्या लिख कह रहे हैं वो कि महालक्ष्य प्राप्ति के सुमार्ग पर निकल पड़ना, सफ़र की समस्याएं और सावधानियां। अब जब अपन कोई भी यात्रा करें भाई, तो उसमें जाने के पहले अपन को सोच लेना चाहिए कि भाई क्या क्या हमको सावधानियां रखनी है, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम तैयारी करके चलें भाई गाड़ी में। कि भाई अपन जैसे बर्फ़ के लिए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कश्मीर घूमने जाओ आप, तो कश्मीर जाओगे तो भाई क्या करोगे? सबसे पहले भाई अपने ऊनी कपड़े वपड़े, जैकेट पैकेट भैया सब रख लो, क्योंकि ठंड के अंदर जा रहे हैं भाई। तो ये ऐसी प्रकार से इस यात्रा के लिए भी जो जो सावधानियां हो सकती हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं, वो गुरुओं से जो हमें प्राप्त हुई, वो अपन उसका डिस्कस करेंगे। शहर के सफर के सह यात्रियों का चयनपूर्ण विवेकपूर्ण, चयन का विवेकपूर्ण निर्णय। सफर के सह यात्रियों के चयन का विवेकपूर्ण निर्णय। अब क्या है कि भाई अपन अकेले जा रहे हैं, जब तो कोई बात ना, वैसे तो ये सफर अकेले का ही हो, मगर फिर भी अपन जब इस संसार से निकल रहे हैं तो भाई बहुत सारे लोग अपने संग है, हमारा परिवार संग है।
तो उस यात्रा के लिए हमको ये देखना है कि भाई जब तक ये शरीर यहाँ पड़ा हुआ है छाया रूप में, तो भाई अब ये शरीर यहाँ है, मान लीजिए अपन यात्रा उस अंतर्चिंतित देह से भी करी, वो तो अकेली जा रही है, मगर इस शरीर का भी तो कोई काम है ना। तो अब उसके लिए हमको ये देखना है कि भाई हम हमारे संग वाला कौन हो, हमारा संगी साथी कौन हो, जब तक ये देह खत्म ना हो, जब तक भैया इसको कोई जला के फेंक फूंक फांक ना देंगे, ये मिट्टी में ना मिल जाएगी भैया, जब तक तो ये परेशान करती रहेगी। तो इसको किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, इसका चयन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें अब अपन डिस्कस करेंगे। चूंकि जीव की इस यात्रा के तीन प्रमुख स्थितियां हो सके, जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस करी भाई, इस कारण सावधानियों को भी तीन तरीके से अपन इसमें बताया गया है भाई। तीन स्थितियां क्या है, पहले तो यात्रा क्या होगी, गुरु से सदगुरु तक की यात्रा, और दूसरी पूरे सदगुरु से कृष्ण तक की यात्रा, और तीसरी कृष्ण से श्री गोलोक धाम की महारानी राधानी सरकार तक की यात्रा। तीन यात्राएं जीवन में, मानव जीवन में करनी पड़े भाई। एक तो गुरु से सदगुरु तक की, पूरा सदगुरु मिले कोई, तब तक की यात्रा, और फिर सदगुरु से फिर क्या हो भाई कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, एक दूसरी यात्रा ये हुई। और कृष्ण हमें अपनी नाव में बिठा के कि बंसी से फूंक फांक करके वो हमें कौन दूसरे लोग भेजे भैया, एक यात्रा हो। तो ये तीन तरह की यात्राओं की तीन तरह की अलग अलग जो सावधानियां हैं वो हमको इसमें बताई जा रही है। अब जैसे मैं बताई कि भाई बहुत सारी बात आपकी सुनाई हो, मगर फिर भी पढ़ना जरूरी, सुनना बड़ा जरूरी, राधा रानी के वचन भाई। जीव को न जाने कितनी जल्दी होती है। अब वो कह रहे भाई हर आदमी आजकल किस दौड़ में लग रहा है कि भैया गुरु मिल जाए। हर आदमी की कोशिश क्या है कि भाई गुरु मिल जाए, गुरु ढूंढो गुरु ढूंढो, गुरु पकड़ो, क्योंकि गुरु बिना भगवान मिले ना। तो भैया इस चक्कर के अंदर सब दौड़ भाग करके जो मिले सो देखा देखी, जहाँ लाइन लगी हुई है वहीं जाके अपना गुरु बना ले भाई। तो एक ये प्रथा सी हो गई है, क्योंकि भ्रामक प्रचार इतना ज़्यादा इस बात का कि भैया गुरु बिना मिले भगवान मिलेगा ही नहीं, तो भैया पहले गुरु ढूंढो। अब ये गुरु ढूंढने वाली बात जो है, इससे परेशान हो गए हर आदमी दौड़ रहा है। तो वो ये कह रही है जीव को न जाने कितनी जल्दी होती है कि गुरु बनाने की, जबकि सत्य तो यह है कि हमें गुरु को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। पूरे सदगुरु तो स्वयं समय आने पर आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। पूरे जो सदगुरु है उसको ढूंढो ना भैया, इंतजार करो, वो आपके जीवन में अपने आप ही आ जाएगा। आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी स्वयं ही भेज दे भैया। पूरे सदगुरु तो स्वयं समय आने पर आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। परंतु जीव तो दूसरों के देखा देखी लोगों द्वारा फैलाए भ्रम की गुरु बिना भगवान मिलेगा ही नहीं, जल्दी से जल्दी गुरु बनाने में जुट जाता है। ये तो सत्य है बिल्कुल बात। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि बिना सदगुरु के भगवान मिलना अत्यंत ही दुर्लभ काम है। परंतु ये आधा सच है भाई, अर्ध सत्य है। ये बात तो पक्की है कि बिना सदगुरु के, पूरे सदगुरु के भगवान ना मिले, मगर ये अर्ध सत्य है। तो वो कैसे कह रही है अर्ध सत्य क्यों है भाई? परंतु ये अर्ध सत्य है कि भगवान सदगुरु बिना नहीं मिलते। इसी सत्य से जुड़ा एक और सत्य है, उन दोनों को शामिल करो जब ही आपकी बात समझ में आए भाई। वो कह रही हैं कि ये तो सत्य है कि बिना सदगुरु भगवान मिलना दुर्लभ है, परंतु ये अर्ध सत्य है कि भगवान सदगुरु बिना नहीं मिलते। इस सत्य से जुड़ा दूसरा सत्य यह भी है कि सदगुरु आपके ढूंढने से प्राप्त नहीं होते। गुरु और सदगुरु के मध्य का अंतर तो आप समझ ही चुके होंगे। मतलब अब जो वो अर्ध सत्य की बात क्या थी कि भाई ये दो सच हैं, एक जो जोड़े से चले। एक तो ये कि भैया सदगुरु बिना भगवान ना मिलेगा, और दूसरा सदगुरु हमारे ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये दो सच को पकड़ के चलो, इंतजार करो, गुरु आपके जीवन में आ जाएगा, और आएगा तभी भगवान मिलेगा, ये बात भी पक्की भैया। गुरु और सदगुरु के मध्य का अंतर तो आप समझ ही चुके होंगे। गुरु आपको किसी देवी देवता की पूजा अर्चना सिखला देगा, संसार दिलवा देगा। जिस स्तर पर वो स्वयं खड़ा होगा, जहां जो वो ठाड़ा बया हुआ है गुरु खुद, जिस स्तर पर वो स्वयं खड़ा होगा वहीं पर वही चीजें आपको दिला देगा। परंतु भक्ति तो भगवान में आसक्ति है, देवी देवताओं की तो पूजा अर्चना होती है, जबकि भक्ति तो भगवान जो कि स्वयं श्री कृष्ण है उनकी ही होती है। अतः भक्ति का पाठ पढ़ाने तो पूरे सदगुरु आपके जीवन में समय आने पर स्वयं ही आ जाएंगे। अर्थात जिस गुरु से देवी देवताओं की पूजा अर्चना ही प्राप्त होती है,
केवल मात्र संसार ही मिलता है तो समझ लीजिए कि अभी आपको सदगुरु नहीं मिले। जो गुरु कृष्ण भजना सिखाए वही सदगुरु। कृष्ण की भक्ति की भी कई सीढ़ियां हुई भाई। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य व गोपी भाव की भक्ति। सदगुरु इन किसी एक भाव की स्थिति में भी हो सके। हो सकता है वो भाई कोई किसी इन जो पूरी लाइन है ये भक्ति भावों की, इन किसी एक भाव में ही हो, तो जिस भाव में वो हो वही दे भाई। सदगुरु इन किसी एक भाव में स्थित होता है, तो यदि वो शांत से माधुर्य के किसी भाव पर ही स्थित है तो वो आपको वो ही भाव प्रदान कर सकता है जहां पर वो स्वयं खड़ा है। अर्थात वो सदगुरु भी पूरा सदगुरु नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही अभी तक भक्ति के अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचा है। पूर्ण कृष्ण तो परिपक्व गोपी भाव तक पहुंचकर ही प्राप्त होता है। अंडरलाइन करो सर। पूर्ण कृष्ण तो परिपक्व गोपी भाव तक पहुंचकर ही प्राप्त होता है। जिसके पास जो है वो उसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। जो उसके पास नहीं है भला वो कैसे दे पाएगा? वो आपको कुछ भी दूसरी चीज कैसे दे पाएगा भाई, जो उसके पास है ना। जो हते वही तो दे, जो हते ही ना तो वो कैसे देगा? तो भैया वही बात कह रही है कि जिसके पास जो है वही उसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। जो उसके पास नहीं है भला वो कैसे दे पाएगा? सदगुरु के आपके जीवन में आने से पूर्व गुरु के बतलाए देवी देवता के अनन्य भाव से, अर्थात केवल अपने इष्ट की ही पूजा अर्चना कीजिए, ना कि सारी देवी देवताओं की एक साथ। अब सिर्फ धैर्य रखे, उचित समय का इंतजार कीजिए। देखो भैया, एक बड़ी गुप्त बात जो हम पहले पढ़ भी चुके ज्ञान में, हर हर गुरु ने यही ज्ञान दिया कि भैया एके साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। देखो भैया, जिसको भी आप जो भी आपका इष्ट हो, चाहे वो हनुमान जी हो, गणेश जी हो, जो भी हो, दुर्गा मैया हो, जो भी भगवान राम हो, कोई भी हो, जो भी कोई हो भैया, उसकी एक की टांग पकड़ लो। बिना एक की टांग पकड़े तो भैया वो भी राजी ना हो। इसमें मिलोनी ना चले भैया, कि एक तो इष्ट है और दूसरों की भी सबकी करो, तो भैया ऐसे काम ना चले। अनन्यता क्या? कि भैया जो मेरा इष्ट उसके अलावा मैं किसी को ना जानूं ना मानूं, इसे कहें अनन्यता। तो ये कोई जरूरी नहीं कि कोई खराब बात ना कि आपका देवी देवता इष्ट हो जाए। अरे भैया ये सीढ़ी ही है, ऐसे ही होगा, सबके संग ही ऐसे हो भाई, हमारे संग भी ऐसे हो, सबके संग ही ऐसे हो कि कल किसी ना किसी दिन कोई जन्म में हमारा कोई इष्ट हो देवी देवता भैया, वही अगले तक पहुंचा है, फिर वही अगले तक पहुंचा है, और वही फिर अगले तक पहुंचा है भैया। ऐसे करते करते शंकर, और शंकर से कृष्ण, और कृष्ण से राधा। यही रास्ता है भाई। ब्रह्म विवाह पुराण पढ़ लो, उसमें साफ साफ गणेश जी ने ये बताई अपनी राधा रानी की स्तुति के अंदर। तो भैया ये भी यही कह रहे हैं कि जो भी कोई देवी देवता को भजो, चाहे किसी को भी भजो भैया, उसको पूरे मन से केवल अकेले उसको भजो। और केवल भैया अब धैर्य रखो, इंतजार करो उचित समय आने का, तो भैया वो अपने आप ही दूसरे तक पहुंचा के आ जाएगा। पूरे सदगुरु की प्राप्ति के उपरांत उनके बतलाए मार्ग पर सावधानी पूर्वक चल पड़िए। उनकी हर बात का अक्षर से पालन कीजिए। उनकी बतलाई भक्ति की रीति, व्रत, उपवास, नियम, कानून सबका 100% पालन कीजिए। ब्रज से अपनी जान पहचान बढ़ाइए। आना जाना जल्दी रखिए भैया ब्रज में। ब्रजवासियों से संपर्क बढ़ाइए। उनका सदा सम्मान कीजिए। गिरिराज जी की परिक्रमा कीजिए। यमुना जी का स्नान और आचमन कीजिए। ब्रज रज की महिमा समझिए, और ब्रज रज से श्रृंगार करो अपने शरीर को भैया। तुलसी की कंठी पहनो, तिलक लगाओ, नाम जप करो, माला झोली रखो, अपना वस्त्रन को भी चेंज करो। सब आपका हित ही करेंगे ये सब आपका हित करेंगे। वह पूर्ण कृष्ण प्राप्ति में सहयोग करेंगे। ये जितने भी साधन भैया ये क्या करें, आपको कृष्ण दिला दें। ये सारी बातें केवल इसलिए करनी है कि भैया ये धक्का दें जोर से आदमी को, और भैया वो कहाँ पहुंचा दे, वो कृष्ण तक पहुंचा दे आपको। कृष्ण का जाने का मार्ग, ये सारी चीजें भैया, ये सब करो जब भी कृष्ण मिले। तो वो क्या बता रहे हैं कि ये सारा काम करो, मगर अपने गुरु के बताए 100% अक्षर से बातों का पालन करो। उनके अतिरिक्त अपन को कछु ना समझना भैया। वो जो गुरु कहे सो करो भैया, अपना दिमाग कुछ भी ना लगाओ। जब कृष्ण आपके इष्ट बन जाते हैं और आप उनकी भक्ति में लीन हो चुके हैं, तब सदगुरु कृष्ण को ही आपका गुरु बनवाकर आपके जीवन से चला जाता है। जैसे अपन ने पढ़ी भाई, सुनी कि भाई जब वो सदगुरु है जिस दिन आपको कृष्ण तक ले जाए, वो कृष्ण को ही आपका गुरु बना दे,
और भैया वो आपकी आध्यात्मिक लाइन से दूर हट जाए, वो जाए कहीं कहीं ना, वो क्या करे भैया, वो कृष्ण में घुस जाए। जब वो कृष्ण में घुस जाए तो भैया आप कृष्ण भी और सदगुरु भी दोनों एक ही है। रूप किसका है? कृष्ण का है। बोली किसकी? कृष्ण की। तो अब सदगुरु की बोली भी कृष्ण की बोली भाई। तो अब आपको, अब उस सदगुरु को क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। अब सदगुरु की बात क्या माननी, जब कृष्ण ही सदगुरु। तो भैया अब उसी के गुरु के अपन को वचन को निभाना है। अब हमें कृष्ण की बात माननी है। पूरे सदगुरु का काम केवल आपको कृष्ण तक पहुंचाना या मिलवाना मात्र ही होता है, नोट कर लो। पूरे सदगुरु का क्या काम है भाई? वो कह रहे हैं तब सदगुरु कृष्ण को ही आपका गुरु बनवाकर आपके जीवन से चला जाता है। पूरे सदगुरु का काम केवल आपको कृष्ण तक पहुंचाना है, मिलवाना मात्र ही होता है। इसके आगे की यात्रा तो केवल और केवल श्री कृष्ण ही करा सकते हैं, और कोई भी नहीं। अंडरलाइन करो ये भी साहब, कि केवल कृष्ण की आगे की यात्रा कृष्ण पे निर्भर है भैया। वो ही करा सके, दूसरो कोई ना करा सके। है ही ना, कोई किसी में सामर्थ्य में नहीं है कि कोई दूसरा आपको आगे की यात्रा करवा सके। तो भैया अब क्या करो? अब तो कृष्ण के भरोसे पड़ जाओ। जैसे ही कृष्ण आपको प्राप्त हो गए तो अब सब देवी देवताओं को भजना या पूजा अर्चना करना बिल्कुल बंद कर दो भाई। क्यों? क्यों बंद कर दो? कि उस सीढ़ी से हम आगे वाली सीढ़ी पहुंच गए भैया। जब हम 5वीं में आ गए तो अब 10वीं क्लास में यदि आप पढ़ रहे हो भैया, तो 5वीं का सिलेबस, 5वीं के कानून और 5वीं के टीचर से बात करने का जरूरत। अब भैया नया टीचर हो गया, तो वो नए टीचर से बात करो भैया। पुराना टीचर गया, स्कूल बदल गया, कहानी सब बदल गई। अब कौन सी, अब नई कहानी आ गई। नया कॉलेज में एडमिशन है। अब भैया नए कॉलेज में एडमिशन है तो नए लेक्चररों से बात करो, उनसे संपर्क बनाओ, उनकी बातें मानो भैया। अब यदि हम प्राइमरी वाले स्कूल के टीचर की बात माने तो पार पड़ेगी ना, ऐसे तो पास ना हो पाओगे। कि जैसे ही कृष्ण आपको प्राप्त हो गए तो अब सब देवी देवताओं को भजना या पूजना, पूजा अर्चना करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए भाई। ये मैं ना कह रहा, मैं आपसे हाथ जोड़ के कई बार प्रार्थना कर चुकी और फिर करूं भाई, कि ये मेरे शब्द ना है, आपके बहुत समझ में आए तो करना भाई। मेरी बात, इनकी बात को मानो, और ना मानो तो भैया बहुत आप जानो जैसे करो। हमारा कोई इसमें जोर जबरदस्ती, कोई आपको कुछ हम सलाह ना दे रहे भैया। हम तो उनके वचनों को दोहरा रहे हैं। आपके बहुत समझ में आए तो करना, ना समझ में आए मत करना। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं भाई। कि आप कहो कि हम कह रहे हैं भाई देवी देवता छोड़ दो, हमारे तो औकात ही ना देवी देवता को हम कैसे कहते छोड़ दो भैया। बट वो उन्होंने बताई सो आपको बता रहे हैं हम तो भैया ये सब अब कृष्ण भक्ति भक्त के लिए व्यर्थ ही हैं ये सारी बातें। ऐसे भ्रामक ज्ञान में मत पड़िए, मत उलझिए कि सभी देवी देवता एक ही तो हैं। भाई सारे लोग कहेंगे सारे देवी देवता और भगवान सब एक ही तो है। यदि एक ही होते तो भगवान सबको केवल एक ही रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वभाव व्यवहार में एक जैसा ही बनते भाई। ये जो उनने अवतार लिए, इतने देवी देवता बने भैया, किसी का कैसा रूप है, किसी का कैसा रूप है, किसी का कैसा रूप है, ऐसा करने की जरूरत का थी भैया। एक ही रूप होता भगवान का, कि ये भगवान इस तरह का भगवान है भाई। हर बार वही आ रहा है, हर अवतार में वही आए, सब देवी देवता भी वही हो, तो भाई कोई फिर झंझट ही ना है। इतने भैया 33 करोड़ रूप तो उन्हीं के बना दिए, इतने सारे अवतार ले लिए उसने। क्यों ले लिए भैया? और सबके शक्ल सूरत अलग क्यों बना दी? सबका स्वभाव अलग अलग क्यों बना दिया? तो भैया ये एक ना है, ये सब अनेक हैं। अब जो कहे कोई कि एक है तो वो क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि भैया इनके अंदर जो अंतरात्मा है, इनकी जो आत्मा है, वो आत्मा सबकी एक है। तो भैया वो तो जीव की भी एक ही है। जो जीव की है जितनी आत्मा, उतनी देवता की है, उतनी राक्षस की है, उतनी सबकी भैया। चींटी की भी उतनी, और हाथी की भी उतनी, और आदमी की भी उतनी। सब में बराबर का भैया वो आत्मा है। वो सारी की सारी भगवान ही है, सब एक ही तो हैं। मगर भैया ये 650 करोड़ लोग आपको देखे, किसी के चेहरे मिले दो के? ना मिले। और बाई द वे कई ट्विंस हुए हैं, उनके ऐसे भैया आइडेंटिकल ट्विंस भी होते हैं तो वो मिल जाएं। मगर भैया स्वभाव उनका भी ना मिल रहा। कछु ना कछु फर्क जरूर है भैया, एक सा कछु ना है। दो एक सी चीज है ही ना। तो भैया जब एक सी ना है तो सभी अलग है। अब कोई कितना भी अपना ज्ञान बता दे, कितनी बात बता दे कि भैया ये सब एक हैं, एक ना है, अनेक हैं, अनेक। ये बात नोट कर लो सरकार। तो वो ये सारी बातें बता रहे हैं भैया कि इस भ्रामक ज्ञान में मत उलझिए कि सभी देवता एक ही हैं। देवी देवता यदि एक होते तो भगवान सबको केवल एक ही रूप, एक ही रंग, एक ही आकार, प्रकार, स्वभाव व्यवहार में
एक जैसा ही बनाते। हम 650 करोड़ों से अधिक मनुष्य संसार में उपस्थित हैं, क्या कोई दो मनुष्य समान है? नहीं। यदि शक्ल सूरत में भाई देव समान भी हैं, तब भी दोनों का स्वभाव व व्यवहार भिन्न होगा। फिर देवी देवता भी सब भिन्न ही भिन्न हुए हैं। कोई दो देवी देवता आपस में समान नहीं है, बल्कि बिल्कुल भिन्न है। कृष्ण भक्ति की अनन्यता तो यहाँ तक होनी चाहिए कि विष्णु अवतारों से भी स्वयं को दूर रखे। देखो भैया, फिर बताऊं, मैं न कह रहा, राधा जी कह रही भाई, क्या कह रही कि कृष्ण भक्ति की अनन्यता तो यहाँ तक होनी चाहिए कि विष्णु अवतारों से भी स्वयं को दूर रखें। भ्रम में नहीं रहिए कि राम और कृष्ण, सीता और राधा एक ही हैं। मत्स्य अवतार से राम तक के अवतार तो नारायण या विष्णु के अवतार है भाई। राम भगवान तक के जितने अवतार हुए पहले, ये सब अवतार तो विष्णु जी से निकले। इन सब विष्णु या नारायण के अवतारों के सब भक्त वैष्णव कहलाते हैं। विष्णु या नारायण तो स्वयं श्री कृष्ण के विग्रह से प्रकट होते हैं भाई। जो महाविष्णु और महा जो ब्रह्मा जी और महाशिव है, ये अपन ने पहले ही जानी कि भैया ये किससे निकसे हैं, ये कृष्ण से निकसे हैं। तो विष्णु किससे निकल रहे हैं? कृष्ण से निकल रहे हैं भैया। तो वो फिर कृष्ण उनके अवतार कैसे हो सके? अवतार का मतलब वो है कि किसी चीज में से कोई निकल के आए। तो भैया विष्णु में से तो कृष्ण कभी ना निकले। विष्णु कहाँ से निकले? कृष्ण में से। तो अवतार फिर विष्णु का अवतार कैसे हो जाए? कृष्ण कृष्ण विष्णु का अवतार ना है भाई। कृष्ण कृष्ण किसके जो भक्त हैं उन्हें हम क्या कहें? काष्णव कहें। ये बात वो बता रहे हैं कि भैया नारायण के अवतारों को तो वैष्णव कहलाते हैं। विष्णु और नारायण तो स्वयं ही श्री कृष्ण के विग्रह से प्रकट होते हैं। भला कृष्ण कैसे विष्णु का या नारायण से प्रकट हो सकते हैं? कृष्ण के भक्त तो काष्णव कहलाते हैं। इन सब विष्णु अवतारों को कृष्ण के साथ भजने पर आप नीचे की ओर गिर सकते हैं। जो जिसका इष्ट है वो उसके लिए सर्वोत्तम होना चाहिए। कौन ऊंचा कौन नीचा इस झमेले में मत पड़िए। राम भक्त हेतु राम सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी पूजा विधि भिन्न है। वो तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादित भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अब देखो भाई, एक बात ये बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो, अब इस बात पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि कोई अवतार बड़ा है छोटा, भैया सब बराबर के हैं। तो जो जिस भाव में अवस्थित है, कि आप यदि मान लीजिए रामानंदी हो भैया, तो आप राम में लगे रहो। राम आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए, फिर आपको कृष्ण से कोई मतलब ना भाई। जो राम वाक को भजने वाला है उसके लिए राम सर्वश्रेष्ठ, जो कृष्ण को भजने वाला है उसके लिए कृष्ण सर्वश्रेष्ठ। जो भैया और पहले के अवतार, कोई परशुराम जी को भज रहा है, कोई किसी जी को भज रहा है, तो भैया जिसको जो भज रहा है उसके लिए वो श्रेष्ठ है। जिस देवी देवता को भज रहा है उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ ही है। उसके ऊपर की कहानी कौन छोटा और कौन बड़ा, इस पचड़े में पड़ने की जरूरत ना है। बस जिसकी जो भक्ति कर रहा है उसमें भैया पूरे प्रेम से लगे रहो, आराम से लगे रहो, उसमें कोई टेंशन नहीं। अभी समय आएगा भैया, वही आपको आगे पहुंचाता जाएगा। यही बात वो बता रहे हैं। अब जैसे राम भगवान की पूजा भैया वो बड़ी डिफरेंट है। राम तो राजा है, कोई राजा की भक्ति ऐसे थोड़ी कर सको आप कि भाई राम जी के गले में हाथ डाल के घूम लोगे सखा बना करके। ना भैया ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। राम भक्त गले में हाथ डाल के राम के ना घूम सके, राम को वो कोई रिलेशन और ना बना सके भाई। जो बनाए सो बना लो, वो तो आपके मन की बात है, मगर राम ना बने। राम तो राजा राम है, और राजा राम के तो सभी दास है भैया, दास है। तो भैया हनुमान जी भी दास ही है उसके। वो कभी गले में हाथ लेके राम जी के संग थोड़ी घूमे। वो राम जी के बगल में थोड़ी बैठ जाए, राम जी गोद में थोड़ी बैठे हनुमान जी। अरे भैया, यहाँ भक्ति मर्यादित है। यहाँ आप उनके सामने अपने हाथ जोड़ करके ठाड़े खड़े रहो। राम भगवान है, भगवान, और भगवान भी कैसा कि जो राजा राम है। तो वो राजा की स्थिति में भैया तो आप दास हो, आप सीधे खड़े रहो। और हमारे ये जो अपने इधर वाले कृष्ण भगवान के भक्त भैया, उनकी कहानी बिल्कुल ही अलग है। वो तो कृष्ण तो क्या है, लीला वाला भगवान है भाई साहब। उसको वो इस चक्रों में पड़े ना भैया, वो राजा थोड़ी, वो तो ब्रजवासी बन के आया भाई। कृष्ण भक्त हेतु कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है। अतः किसी भी प्रकार से की गई भक्ति से प्रसन्न हो सकते हैं। मान लीजिए किसी, अब ये बता रही है बात कि भाई एक एग्जाम्पल दे करके, कि मान लीजिए किसी घर के अंदर एक आम का पेड़ लगा हुआ है और किसी के घर में एक केले का पेड़ लगा हुआ है। दोनों ही पेड़ परम रसीले मीठे फल दे रहे हैं।
केले वाले के भाई बढ़िया केले हो रहे हैं और आम वाले के बढ़िया मीठे आम हो रहे हैं भाई, दोनों के पास बढ़िया मीठे फल हैं। अब ये आगे की बात बता रही है कि रसीले मीठे फल समान रूप से दे रहे हैं दोनों पेड़। जब जिसके पास जो फल प्राप्त है उसे उसी का आनंद लेना चाहिए। भाई आम वाले को आम खा के खुश रहो, केले वाला केला खा के खुश रहो। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया केले वाला कहे कि उसके पास आम वो ज्यादा बढ़िया है, वो ज्यादा रसीला है, और आम वाला कहे कि नहीं भाई ये केले वाला केला बहुत अच्छा है, भाई केले वाला ज्यादा बढ़िया है। ये बात नहीं पड़ेगी। जो आपके पास उपलब्ध है भैया वही खाओ और मस्त रहो, आनंद में रहो। अब आप सोचो कि भाई मैं केले वाला सोचे कि आम वाला बढ़िया और आम वाला सोचे केले वाला, ये स्थिति बहुत ही बुरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति तो सबसे ही बुरी है, वो क्या है, सबसे खतरनाक स्थिति क्या है कि मैं तो दोनों फल ही खाऊंगा। कोई कहे मैं तो जी अब केला भी खाऊंगा और आम भी संग संग खाऊंगा, एक एक निगाहूं। तो भैया अब ना तो वो मुंह के अंदर आपने एक तो कौर खा लो केले का और एक खा लो आम का। अब जो मुंह में जो रस आ रहा है ना भैया, न तो आम का रस है वो, ना केले का रस है, अब वो भद्दा रस हो गया। अब वो ऐसा रस हो गया कि जिसमें कोई रस ही नहीं बचा, वो बेस्वाद हो गया, ना तो वो आम रहा ना केला रहा। तो ऐसी स्थिति पैदा ही मत होने दो भाई। या तो जिसके पास आम है आम खा लो भैया और संतुष्ट रहो कि हमारे पास सब श्रेष्ठ है। आम का मजा केले वाले को क्या पता भाई, और केले का मजा आम वाले को क्या पता भाई। तो भैया जिसके पास जो उपलब्ध है, जिस देवी देवता जिस भगवान में लगे रहो ना, उसी में लगे रहो। ये मत सोचो कि भैया फलाने के पास दूसरा है वो ज्यादा खुश है और उसके पास वो है तो खुश है तो हम उसको भी पकड़ लें इसको भी पकड़ लें। सारे भगवानों को पकड़े एक ही संग रख के भैया पूजा करें, सबको खुश करें, तो एक भी खसू कोई भी उनमें से खुश ना होगा। तो यही बात बता रही हैं कि भैया मैं तो दोनों ही फल खाऊंगा, ये सबसे बुरी स्थिति है। तब तो आप ना तो पहले फल का आनंद ले पाएंगे और ना ही दूसरे फल का, दोनों मिलकर ना तो आम का स्वाद दे पाएंगे ना ही केले का, बल्कि मुख में एक अजीब सा स्वाद का अनुभव प्राप्त होगा। अर्थात दो अलग अलग प्रकृति के इष्ट एक साथ भजने से भक्त को आनंद देने के स्थान पर परिणाम बिल्कुल उल्टा ही मिलेगा। राम को लगेगा कि ये कृष्ण का भक्त है, मेरे पास गलती से आ गया है, अतः इसको तो कृष्ण ही आनंद देंगे, मैं क्यों दूं। दूसरी ओर कृष्ण को लगेगा कि इस भक्त को मेरे पर विश्वास ही नहीं है, अतः जब ये राम की शरणागति में चला गया तो अब इसे राम ही आनंद देंगे, मैं क्यों दूं। नतीजन उन दोनों में से किसी से भी भक्त को आनंद प्राप्त नहीं कर पाएगा। जीव तो प्रसन्न हो रहा है कि मैंने तो दोनों को खुश कर लिया, बड़ा चतुर भाई जीव जीव गया कि मैंने राम को भी प्रसन्न कर लिया, भाई कृष्ण को भी बच लिया, दोनों खुश हैं हमसे। तो भैया वो ये बता रही हैं कि भैया वो ये कह रही है जीव तो प्रसन्न हो रहा है कि मैंने तो दोनों को खुश कर लिया है, परंतु परिणाम बिल्कुल ही भिन्न होगा कि आपकी भक्ति निरर्थक हो जाएगी। ना राम खुश हो ना कृष्ण खुश हो, अतः केवल अनन्य भाव श्रद्धा व विश्वास से अपने इष्ट कृष्ण पर ध्यान लगाकर मन से सदगुरु द्वारा बतलाई रीति नीति से पुरजोर भक्ति करते रहें। ये कह रही है कृष्ण भक्त के लिए। हम बात अब दूसरे की ना कर रहे हैं, अब कृष्ण की कर रहे हैं। इसलिए कह रही है भैया तेरा इष्ट कृष्ण तो तू भैया कृष्ण की टांग पकड़ के आराम से लग जा। अब और दुनिया में कितने भगवान कितने देवी देवता वो तेरी दुनिया में ना, वो कौन है कितने बड़े हैं क्या है वो सब उनके लिए कहानी, जो जो उनका जिनका वो इष्ट तुम्हारा इष्ट कृष्ण तो भैया कृष्ण की टांग पकड़े रहो। ये बात वो बता रही हैं। तो वो यही कह रही हैं अतः केवल अनन्य भाव श्रद्धा व विश्वास से अपने इष्ट कृष्ण पर ध्यान लगाकर मन से सदगुरु द्वारा बतलाई रीति नीति से पुरजोर भक्ति करते रहे। सह यात्री का अर्थ यहाँ संघ से। अब अगली बात अपन ने कही ना भाई यात्री कौन हो संघ में, तो भैया अब वो यात्री की बात बता रही है। सह यात्री कौन, कि भैया अब आप किसका संग करो। संग सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो, संग। देखो भैया कुसंग और सत्संग दो वर्ड हम सुने। कुसंग कौन, कि भैया जो आप गलत संगत की तरफ चलो तो कुसंग, और सत्संग कौन सा, कि जो सच की तरफ आपका जो संग है वो ऐसा हो कि आपका और उसका रास्ता एक हो। और कुसंग क्या, कि भाई एक दूसरे के रास्ते वाले पकड़ लो। अब जैसे आपको तो जाना है श्रीनगर और एक को जाना है मुंबई। अब भैया जो मुंबई वाले के पास की बात करोगे तो अपनी मुंबई मुंबई की कहानी लगाए, और आपको जाना था श्रीनगर, तो भैया जो श्रीनगर जाने वाला उसके संग बैठो, उसको पता श्रीनगर का रास्ता, उसको सब श्रीनगर के बारे में पता, कितनी ठंड पड़े कितनी बर्फ पड़े भैया सब बात बताए। अब मुंबई वाले से कहो तो वो तो कहे भैया हमारे तो बहुत गर्मी है, हमारे तो उधर जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तो कपड़ा ना पहने कौन नहीं।
अब आप मुंबई वाले की बात मान लो और चल जाओ श्रीनगर, भैया जाड़े में मर जाओ, वहीं मर जाओ। तो भैया ऐसी बात ना करो। ऐसा करो कि भाई जो आपका संग है वो ऐसा हो कि जो आपका और उसका रास्ता एक हो, एक रास्ते के साथी को पकड़ो, यही सत्संग है। तो यही बात वो अपन को अब विस्तृत तरीके से बता रही हैं। वो कह रही हैं सह यात्री का अर्थ यहाँ से, यहाँ संग से है। सत्संग वही छाटिए जो कृष्ण भक्त का हो, अर्थात केवल उन्हीं का साथ कीजिए जिनका इष्ट भी कृष्ण हो। ऐसे भक्त जिनका इष्ट दूसरा है, उनका संग तो कुसंग हो जाएगा। आपके लिए उसका और उसके लिए आपका, दोनों के लिए कुसंग है। यदि आप मान लीजिए राम भक्त के संग बैठे हो और आपका इष्ट है कृष्ण, तो भैया वो राम भक्त के लिए आप कुसंग और आपके लिए वो कुसंग है, दोनों एक दूसरे के लिए कुसंग हो गए। तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रही हैं कि भैया उनका संग तो कुसंग हो जाएगा, आपके लिए उसका और उसके लिए आपका, सावधान रहिए। कृष्ण के गुणगान का ही सत्संग सुनिए। सत्संग क्या सुनो, जहाँ पे कृष्ण के गुणगान हो रहे हो। केवल उन्हीं के व्रत त्योहार कीजिए, केवल उन्हीं के मंदिरों में जाइए, उन्हीं से संबंधित शास्त्र पढ़िए और सुनिए। यदि आपके घर लालन या कृष्ण किसी भी रूप में विराजमान हो, तो सबसे पहले सारे देवी देवताओं के चित्र, सेवा, फोटो या मूर्तियां अपने मंदिर से हटा दीजिए। मैं ना कह रहा भैया, देखो फिर बताऊं, ये राधा रानी स्वयं कह रही, मैं कछु ना कह रहा भाई, मैं आपको कई बार बता दिया, बार बार बताऊं, ये मेरे सब ना भैया, आप ये बहुत जमे तो करना और ना जमे तो मत करना भैया, मगर सुन लो वो क्यों कह रही है, उसका रीजन बताती हूँ। और बात का लॉजिकल बात है, कोई ऐसी नहीं है कि कोई इलॉजिकल बात हो रही है ना, बिल्कुल लॉजिकल बात बताती हैं वो क्या कह रही है कि आपके घर में किसी भी रूप में यदि कृष्ण विराजमान है, चाहे लालन रूप में है या किसी भी रूप में है, तो भैया जितने और देवी देवता की फोटोज हैं, मूर्ति है, क्या है, उनको हटा दीजिए, डरिए नहीं। जीव ना तो किसी भी देवी देवताओं को घर ला सकता है और ना ही हटा सकता है। देखो भैया, जब आप किसी की फोटो लाओ देवता की, कि उसकी इच्छा ना हो तो वो आपके घर ना आए भैया, रास्ते में टूट जाए, फट जाए, गिर जाए। मगर यदि वो आपके घर आ रही है तो वो देवता खुद आ रहा है चल के आपके घर भैया। और जब वो जाएगा तो भी अपने आप ही जाए, ये जीव के बस की बात ना कि किसी देवता को ले आए। देवी देवता किसी जीव के बस की बात ना कि उनको लाए या हटाए। उनके हटाने और लाने का काम भी कौन करे भैया, कृष्ण ही करे। राधा और कृष्ण ही करे, वो ऐसा ना अपने आप ना जा रहे जीव के करे से। तो वो कह रही है तुम क्यों डर रहे हो, मैं करने वाली, तुम क्यों डर रहे हो। वो ये कह रही है मंदिर से हटा दीजिए, डरिए नहीं। जीव ना तो किसी भी देवी देवताओं को घर ला सकता है और नहीं हटा सकता है, ये जीव के सामर्थ्य के बाहर की बात है। देवी देवता स्वयं अपनी मर्जी से आपके घर आए थे, अब वो अपने आराध्य कृष्ण के सम्मुख समान आसन पर नहीं बैठ सकते। समझ लो बात को सरकार। एक मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री होए या राजा हो किसी जमाने का, तो भैया और सारे लोग उनके बराबर ना बैठे, वो सबसे ऊंचो बैठे। तो वो जो सबसे ऊंचो बैठे, तो भैया उसके संग में आपने एक जगह यदि सबको बिठा दिया, तो भैया उसके नीचे वाले लोग तो खुद ही छोड़ के भाग जाएंगे। उन कुर्सियों पर बैठेंगे नहीं जो उनके बगल में खाली भी हो। जैसे कि राजा के सिंहासन के पास कोई दो सिंहासन और लगे हों और कोई साधारण जीव वहां पे खड़ा है, कोई उनका नागरिक भैया, वो जाके उसके पास थोड़ी बैठ जाएगा। या मान लीजिए कोई मंत्री भी है तो वहां मंत्री के स्थान पे बैठे भैया, वो ऊपर चढ़ के उनके बगल में ना बैठेगा। क्यों ना बैठेगा, कि उसे पता है कि ये मेरा स्वामी है, ये मेरा मालिक है, तो इसके संग में ना बैठूं भैया। तो वो जब मालिक के संग ना बैठे, तो ऐसी स्थिति यहाँ है कि जितने देवी देवता पहले विराजित हैं और यदि वहां पे कृष्ण बैठे हुए हैं, तो भैया वो वहां पे बैठ नहीं सकेंगे कृष्ण के सामने। वो कृष्ण के संग में एक जगह नहीं बैठ सकते, ये पक्की बात है, नोट कर लो। तो वो यही बता रही हैं कि भैया ये जीव के सामर्थ्य के बाहर की बात है। देवी देवता स्वयं अपनी मर्जी से आपके घर आए थे, अब वो अपने आराध्य कृष्ण के सम्मुख समान आसन पर नहीं बैठ सकते। वास्तव में तो वो आपके घर में कृष्ण के विराजते ही स्वयं ही मंदिर छोड़कर पहले ही जाग चुके हैं, क्योंकि देवी देवताओं को ज्ञात है। देखो भैया, आपके फोटो चाहे अब उसमें कितने लगे हो मंदिर में, यदि कृष्ण भगवान विराजे हैं वहां भैया, तो वो खुद ही भाग गए, पहले ही छोड़ के भाग गए देवी देवता। अब वो केवल चित्र ही है, अब उसमें देवी देवता ना। यदि मूर्ति भी है तो बस मूर्ति ही है वो, अब उसमें विग्रह में वो देवी देवता विराजता नहीं है, वो भाग गया वहां छोड़ के। क्यों छोड़ के भाग गया भाई, क्योंकि वहां कृष्ण विराजित हैं।
वो जाने, वो क्या जाने कि हमने सुनी बात भाई, एक संत महात्मा ने बताई हमें। वो क्या बताई कि नंद का ढोटा बहुत ही चिरोटा। सुनो, नंद का ढोटा बहुत ही चिरोटा, ढोटा मतलब बच्चा, लड़का। नंद का ढोटा बहुत ही चिरोटा, चिरोटा मतलब चिल्लू स्वभाव का। बैठोगे वो तो अकेलो बैठोगे, एक अकेला ही बैठे भैया, वो बैठे तो सबको लात मार भजा देगो, वरना खुद ही बाज जाएगो। फिर बोलूं भाई, नंद का ढोटा बहुत ही चिरोटा, बैठेगो तो अकेलो बैठोगो, सबको लात मार भजा देगो, वरना खुद ही बाज जाएगो। देखो भैया, ये बात संत की है, और संत की बात कभी झूठी ना हो सके। संत ने कही कि भैया जो नंद का ये लड़का है, नंद जी का यानी कृष्ण, ये बहुत ही ज्यादा चिरोटा है। चिरोटा मतलब कि इतना इसमें पावर है भाई कि ये किसी को अपने संग बिठाने में तैयार ना है। तो जो देवी, या तो वो खुद बैठे अकेला, और जो जितने बैठे उनको लात मार के बजा दे, वो सब भाग जाएं भाई, डर के मारे भाग जाएं, कृष्ण बैठा है अपन नहीं बैठेंगे। या भैया वो खुद ही छोड़ के भाग जाए, और उसको लगे कि भाई ये तो आदमी पागल है, ये जीव भी मूर्ख है, अभी भी मेरे बैठे भी ये देवी देवताओं को नमस्कार कर रहा है, इनको ही सब कर रहा है, तो भैया उस घर से वो खुद ही भाग जाए। तो अब वहां कृष्ण की, या तो उस मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में कृष्ण भगवान विराजित है और देवी देवता नहीं है, और यदि वहां देवी देवता अभी भी वो जीव बज रहा है भाई अच्छी तरीके से, तो फिर उस कृष्ण की मूर्ति में कृष्ण नहीं है। बात खराब है, अजीब है, मगर सत्य है। ये संतों की बातें हैं भैया, ये राधा रानी के वचन हैं, ये अटल सत्य हैं, इसमें हमारी बुद्धि ना है भैया। कृष्ण के डर से सभी देवता स्वयं ही आपके घर से चले जाएंगे, उन्हें आप नहीं हटाते, अपितु कृष्ण स्वयं ही हटा देते हैं। यकीन मानिए, जब आपके मंदिर में राधा कृष्ण के अतिरिक्त कोई और देवी देवता बैठा है, तब या तो वहां केवल राधा कृष्ण विराजित हैं, या केवल देवी देवता ही विराजित हैं, राधा कृष्ण नहीं है। ये जोड़ सब शामिल नहीं रह सकते, या तो राधा कृष्ण ही होंगे, या भैया केवल देवी देवता होंगे, सब चीज शामिल नहीं हो सके उनमें। जब सब देवताओं के भी भगवान कृष्ण की शरणागति आपको प्राप्त है, तो डर किस बात का हो रहा है भैया। जब आपने सारा का सारा अपना सब कुछ कृष्ण पे समर्पित कर गया, आप मर गए, अब आप भी कृष्ण ही हो, तो भैया फिर डर क्यों रहे हो। कृष्ण किससे डर पे, किसी से ना डर पे भैया, वो तो आप भी कृष्ण को, आपको ही कृष्ण बना दिया उसने, तो फिर किस बात के लिए डर रहे हो भैया, डर पो ना। तो वो यही कह रहे हैं कि भैया जब आप राधा कृष्ण के समर्पण हो गए, शरणागति कर ली, तो आपको कृष्ण स्वयं प्राप्त हैं, तो फिर डर किस बात का है, और किसका डर कर रहे हो आप। जी कड़ा करके हटा दीजिए, ऐसे किसी जीव को वो विग्रह दे दीजिए जो उनकी पूजा अर्चना कर सके। मान लीजिए किसी का कोई भाई एक अमुक देवता उसका इष्ट है, तो भैया उसको दे दो, वो बढ़िया भली प्रकार से उनकी पूजा करेगा। आपके जितने दिन लिखी थी आपने कर ली भैया, अब उनसे दूसरे से कराएंगे सेवा, तो वो दूसरे के पास जाने दो उसको। देवता जब आपके घर आए ना भैया, उसका भी समयावधि हो है, कि मान लीजिए एक अमुक देवता को आप लाए, तो वो कितने दिन आपसे सेवा लेगा ये उस पर डिपेंड है। तो भैया जिस दिन तक कृष्ण नहीं थे, तो उसकी सेवा उतने दिन की थी, आपने मन लगा के करी। अब कृष्ण आ गए, अब उनको जाने दो, अब वो दूसरे से कराएगा। जिसको अभी वो कृष्ण प्राप्त ना है, वो अकेले वही देवता का इष्ट है, तो भैया वहां जाके वो सुखपूर्वक रहेगा, वो अपने मकान में जाके अच्छी तरह से रहेगा। वो कृष्ण भगवान के महल में क्यों रहे, वहाँ अलाउ नहीं है उसको बैठना। तो भैया जब वहाँ अलाउ ही नहीं है, तो वो बाहर थोड़ी खड़ा रहेगा गेट पे, उसको कौन सी जगह चाहिए कि जो उसका घर हो, जो उसका महल हो। तो भैया फिर वो कहाँ जाके बैठेगा, उसके पास बैठेगा जो उसका इष्ट हो, जिसका इष्ट हो उस जीव के पास जाके बैठेगा। तो आप भैया जानो कि भाई ये अमुक देवता को मानने वाला है, तो उसको वो अमुक देवता की मूर्ति दे दो। और ऐसा ना कर पाओ भैया, तो किसी मंदिर में वृक्ष के नीचे विराजमान कर हाथ जोड़कर आइए कि भैया अब आपकी जितनी आपने सेवा लिखी वो ले ली, अब आप ही छोड़ के हमारे को जा रहे हो, क्योंकि अब हमें कृष्ण प्राप्त हो गया। ऐसे करके उनको नमस्कार करके विदा कर देना चाहिए। वैसे भी तो अपन लाए भाई, देखो शादी ब्याह में गणेश जी को लाओ, फिर वापस आपका काम हो जाए छुड़िया हो, ऐसे ही समझो ना भैया। आप उसको तो बुरा मानो ना कि भाई गणेश जी को हम लेके आए वापस छोड़ के आ गए। अरे भाई गणेश जी कोई लाने की और छोड़ने की चीज थोड़ी है, आप केवल शादी के लिए लाओगे फिर छोड़ आओगे, तो वो आपके और काम तो आएंगे ही नहीं कभी। आपको और काम तो कोई रुके ही ना भैया, तो
आप लाए किस लिए कि भाई हमारा काम भाई बिल्कुल पूरा सही हो जाए, इसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, विघ्न हरण को लेके आए। और बाकी तो आप सोच रहे हो भाई हम अपने आप ही हर लेंगे सारे विघ्न, ऐसे ना हो भैया। तो जिसको लाओ उसको बना के रखो, उसको जाना हो तो आप छोड़ के आए। गणेश जी को शादी के लिए लाए, फिर छोड़ आए भैया, विसर्जित कर आओ। वो ऐसे दुर्गा जी को लाए भैया कि बिठाया, फिर अब वो अब हो गए सब नवरात्रि, अब छोड़ आओ, ऐसे थोड़ी हो। मगर हो, अब जो हो रहा है सो होने दो, उसमें हमें क्या, हमारा कोई मतलब ही नहीं, विषय ही नहीं वो हमारा। तो जो हो रहा है सो होने दो, बट हमारा कहना इतना भाई, हमारी राधा रानी ने ये बताई कि कृष्ण आ जाए तो उनको छोड़ आओ, डरो नहीं। वही ये सारी बात बता रही हैं राधा रानी ने, ये बताया भाई। अब वो अपन को अश्योरेंस दे रही है, किस बात की अश्योरेंस दे रही है कि भाई ऐसा करो तो क्या नहीं हो। वो ये कह रही है कि आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, जो ये आप काम करो प्रक्रिया कि आपके मंदिर से उनको छोड़िए भैया, आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। अब वो कह रही हैं कि ऐसा करेंगे तभी आगे की स्थिति तक पहुंचा जा सकता है, अन्यथा कदापि नहीं। जब केवल कृष्ण आपके घर के मंदिर में विराजित हो जाएं। अब वो उन्होंने अनन्यता की बात को ये बताया भैया कि इसे ही अनन्यता कहें कि अब आपके मंदिर के अंदर भी अनन्य भाव से भगवान को बिठा के रखा है। आपने उनका अब घर ना होकर के वो क्या बना दिया, अब मंदिर बन गया। वो कृष्ण भगवान का मंदिर, आप जो मंदिर है वो मंदिर आप उन कृष्ण भगवान का महल हो गया। मंदिर के अंदर तो देखो देवी देवता सब विराजे मंदिर में, और राजा विराजे किसमें, महल में। तो अब जो वो आपका मंदिर है, जिस समय जिस घड़ी आपने देवी देवता और सब हटा दिया था, वो मंदिर शब्द हट गया। अब क्या बन गया, वो महल बन गया। अब महल बन गया तो भैया महल भी कैसा, कि वो तो जो आप समझो कि वो उसका उतना सा महल ना भैया, अब आपका घर ही उसका महल हो गया। अब पूरे घर का ठाकुर कौन, अब वो खुद ठाकुर हो गया। इसी बात से हम कहें कि अन्य नेता। अब आगे की चर्चा अपन कल फिर करेंगे। ओम राधाए स्वाहा।